हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आप एक आर्किटेक्ट हैं या इंजीनियर हैं जो कि प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म चला रहे हैं। बट आप देखेंगे कि प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म चलाते हुए आप साइड में जो टर्न की प्रोजेक्ट्स कर रहा है, किसके, कंस्ट्रक्शन के या स्ट्रक्चर बनाने के, उसके हाथ में भी अच्छे खासे प्रॉफिट आते रहते हैं। तो आपका दिमाग या हर एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट का दिमाग एक बार ज़रूर जाता है कि हम टर्न की प्रोजेक्ट्स लेके अच्छे प्रॉफिट कमाएं। तो इट्स अ गुड चॉइस, कुछ गलत नहीं है इसमें। बट आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। बीइंग अ न्यूबी आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ स्पेशल टिप्स भी हैं और आपके लिए 2 बोनस पॉइंट्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होती जाएंगी। प्लस मैं ये बोलना चाहूँगा, उसके बाद चालू करते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है टर्नकी में जाना। आप अगर एक अच्छे आर्किटेक्ट हैं जो बहुत अच्छा कंसल्टिंग जॉब में हैं, तो यू नीड टू गिव टाइम टू मार्केट। आप 5-10 साल में जो फीस चार्ज करेंगे वो टर्नकी में जो आपके रिटर्न आ रहे हैं उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। एक वाइट कॉलर जॉब है, आप अपने पे भरोसा रखिए। बट फिलहाल के लिए ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 की बात करें तो आता है जो आपका प्लान है, आर्किटेक्चर प्लान, उसकी वर्किंग ट्राई करें कि ग्रिड में हो। मोस्टली क्या होता है कि न्यू आर्किटेक्ट्स होते हैं, जब वो प्लानिंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो सिंस नया प्रोजेक्ट है, कुछ नया करके दिखाना है, आउट ऑफ द बॉक्स करके दिखाना है, तो वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के चक्कर में ग्राउंड फ्लोर की वर्किंग अलग हो जाती है ग्रिड में, फर्स्ट फ्लोर की वर्किंग अलग ग्रिड में हो जाती है, देन सेकंड फ्लोर की ग्रिड अलग हो जाती है। तो इट बिकम टफ कि आप उसको स्ट्रक्चरली सेट करें, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर स्ट्रक्चरली सेट कर भी ले रहे हैं तो इट बिकम्स हैवियर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। सो आप जब भी प्लान कर रहे हैं तो ट्राई करें आप ग्रिड में प्लान करें। ग्रिड में प्लान करने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप टर्नकी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। टर्नकी प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे कि आप जितना स्ट्रक्चर अपना लाइट करेंगे, आपका कॉस्ट उतना ऑप्टिमाइज्ड होगा, क्योंकि आप वर्किंग कर रहे हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। सो इट इज़ नेसेसरी कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अदरवाइज क्या होगा कि हर फ्लोर पे आपकी जो बीम की फ्रेमिंग्स हैं वो अलग अलग आएंगी। तो इसमें 2 मेजर इश्यूज होते हैं। अलग अलग बीम की फ्रेमिंग्स होने के कारण सेकेंडरी बीम्स बढ़ती है। सेकेंडरी बीम्स बढ़ने के कारण आपका जो स्ट्रक्चर का लोड है बीम्स में वो ज़्यादा आ रहा है। सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा कि आप अलग अलग ग्रिड प्लान करने के कारण आपका हर फ्लोर में रैंडम जगह पे बीम्स आपकी नीचे निश के तौर पे दिखेंगी। तो आप ये ट्राई करें। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट 100% पॉसिबल कि सब चीज़ ग्रिड में हो। जितना आप ग्रिड में प्लान करें उतना आपके जेब में प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। नंबर 2 की बात करें तो आता है ग्राउंड बीम एंड प्लिन बीम की क्लैरिटी नहीं होना। सिंस आप इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, एंथू में होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर आप मार्केट से पता करते हैं ग्राउंड फ्लोर का रेट क्या चल रहा है, लेटस से 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो जो आपका स्ट्रक्चर का ग्राउंड का रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप कोट कर देते हैं। बट आप बिना साइट देखे ये बिल्कुल ना करें। साइट में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। अगर आपकी ग्राउंड जो है नेचुरल ग्राउंड लेवल, वहाँ से आपकी प्लिंथ हाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, लेटस से 8 फीट आ रही है, 12 फीट आ रही है, तो आपको अपने कोटेशन में उस चीज़ को मेंशन करना चाहिए। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ आप इसको कंबाइन कर दें, मतलब कि आपका ग्राउंड बीम फाउंडेशन प्लिंथ से लेके फर्स्ट फ्लोर लेवल तक एक कॉस्ट दे दें ताकि वो इजी हो जाए क्लाइंट के लिए। या फिर आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो बेस्ट वे ये है कि फाउंडेशन से लेके प्लिंथ का अलग आप चार्ज करें और प्लिंथ से लेके फर्स्ट फ्लोर लेवल का अलग चार्जेस लें। मोस्ट ऑफ द न्यू बी आर्किटेक्ट या इंजीनियर ये मिस आउट कर जाते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स उनके जेब में ये चीज़ भारी पड़ती है। ऑल्सो अगर आपका प्रोजेक्ट बेसमेंट वाला है तो भी आप ये चीज़ क्लियर कर लें, क्योंकि बेसमेंट भी बहुत सारे तरीके से बनते हैं। कई बेसमेंट जो होते हैं कि सरफेस लेवल के, मतलब कि नेचुरल ग्राउंड लेवल के पूरा नीचे जाते हैं। कुछ बेसमेंट जो होते हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल से 4 to 5 फीट नीचे जाते हैं, 6 to 7 फीट अबव जाते हैं, तो पार्शियली सबमर्ज्ड रहते हैं, पार्शियली सुपर स्ट्रक्चर में रहते हैं।
तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये भी कॉस्ट में बहुत प्ले करता है। कैसे प्ले करता है? जैसे कि आपका बेसमेंट जो है अगर पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है, मतलब कि सॉइल के लेवल के पूरा नीचे है, तो आपको थ्रू एंड थ्रू आरसीसी वॉल उठानी पड़ेगी। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि आपका बेसमेंट 4 to 5 फीट ही सबमर्ज्ड है, बाकी पोर्शन में क्लाइंट वांट्स कि चारों तरफ वहाँ पे वेंटिलेशन आ जाए। तो वेंटिलेशन आ रहा है, इसका मतलब आपको वहाँ पे आरसीसी वॉल नहीं उठानी पड़ रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वो किससे? आरसीसी वॉल के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे। तो अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है वो ये इतना इंटेलिजेंट है कि इस बात को समझ गया, तो वो क्या करेगा, आपसे कम रेट कोट करेगा और आपका प्रोजेक्ट आपसे ले जाएगा। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आता है लॉन्गिट्यूडनल वर्किंग। लॉन्गिट्यूडनल होने से क्या होगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस से आपका कोई स्लैब है जो कि 6 मीटर बाय 6 मीटर का है, दैट इज योर लिविंग रूम, ठीक है। तो 6 मीटर बाय 6 मीटर का है, मतलब कि अराउंड 150 mm थिकनेस की स्लैब आनी है उसमें। अगर वही लिविंग रूम 4 मीटर बाय इस डायरेक्शन में आप बढ़ा देते हैं, 6 के जगह आप कर देते 9 मीटर या फिर 10 मीटर, तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाता। उससे आपका एक बेस्ट वे में ये फ़ायदा हो जाता कि आपकी जो स्लैब थिकनेस है सीधा सीधा 1 इंच कम हो जाती, या फिर हो सकता है कि 4 इंचेस में भी वर्किंग हो जाए। तो आपको ये चीज़ों भी ध्यान रखनी है ग्रिड में वर्किंग करते समय। ये एक स्पेशल टिप है, लॉन्गिट्यूडनल वर्क करोगे तो आपका डेफिनेटली कॉस्ट बचेगा। नंबर 4 की बात करें तो एक स्पेशल केस आता है जब भी आप टर्नकी पे कोई बैंक्वेट हॉल, होटल का काम कर रहे हो। मोस्टली क्या होता है कि होटल्स में बैंक्वेट हॉल नीचे होते हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में, और ऊपर जाके फिर सारे रूम्स होते हैं। तो आप जब भी ये प्लान कर रहे हैं, अगेन क्योंकि आप टर्नकी में वर्किंग कर रहे हैं, तो आप जब भी ये प्लान कर रहे हैं तो आप जो मिनिमम विड्थ होती है बैंक्वेट हॉल की, कम से कम हम 30 to 40 फीट रखते ही रखते हैं। तो आप जो विड्थ ऑफ द हॉल है वो 50 फीट तक ही रखें, बिकॉज उसके ऊपर जैसे ही वर्किंग करने आप जाएंगे, सिंस आपको ऊपर पे रूम्स भी बनाने हैं, तो रूम्स के टॉयलेट्स आने हैं, हो सकता है कई जगह पे संक आए, तो उस वजह से क्या होता है कि 50 फीट के अबव जब आप वर्किंग करने जाते हैं तो या तो आपको वेफल स्लैब देना पड़ता है, या तो फिर अगर नॉर्मल वर्किंग कर रहे हैं तो आपके बीम डेप्थ और बहुत सारी चीज़ें, एक देखा जाए तो 20 to 30% तक आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है स्ट्रक्चर की। सो इट इज़ बेटर कि आप जब भी बैंक्वेट का प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो बहुत स्मार्टली वर्क करें, बीबीएस के साथ वर्क करें, प्लस आप कोशिश करें कि जब प्लानिंग स्टेज पे ही है वो, तो आप 40 to 50 फीट तक उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें। एंड अगेन सेम फंडा, आप ये करिए कि लेंथ बढ़ा दीजिए, क्योंकि पहले जब मैंने इसके पहले पॉइंट की बात की थी उसमें स्लैब की बात करी थी, इसमें बात आएगी बीम डेप्थ की, क्योंकि आप विड्थ में ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं तो आपकी बीम डेप्थ इंक्रीज होगी। तो इट इज़ बेटर आप लॉन्गिट्यूडनल बैंक्वेट हॉल्स प्लान करें, वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे आप जब टर्न के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो अब ये तो एक बेसिक सा नॉलेज है कि आपका क्लियर स्पान बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर का रेट इंक्रीज होते जा रहा है। सो एडिंग वन मोर बोनस टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आप देखेंगे कि अगर आपका स्मॉल बंगलोज भी है तो आप क्लाइंट से पहले से क्लियर करिए कि आपके कॉलम किस किस लेवल पर टर्मिनेट हो रहे हैं। क्लियर है कि आपके कॉलर टर्मिनेट हुए मतलब अबव जो बीम्स हैं वो हैवी होंगी, तो अननेसेसरली वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, और अगर आपने स्टार्टिंग में ये चीज़ क्लियर नहीं करी है तो वो आपके जेब से जाने वाला है, क्योंकि मिड प्रोजेक्ट है, आपका नया प्रोजेक्ट है, आपको नाम बनाना है, आप फंस जाएंगे। नंबर 5 पे आता है कि फसाड में और फ्रंट एलिवेशन में कैसी वर्किंग होनी चाहिए। तो जनरली क्या होता है, न्यू आर्किटेक्ट्स या न्यू इंजीनियर्स क्या सोचते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, बहुत वाइब्रेंट, बहुत नया सा कुछ आउटपुट लाने की कोशिश करेंगे, जो मार्केट में अभी तक बिल्डिंग बनी नहीं है वैसी बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये बेस्ट वे में सजेस्ट करना चाहूँगा 3 पॉइंट्स में। नंबर 1, अगर आपका क्लाइंट वो चीज़ को अचीव करने के पैसे देने वाला है तो बिल्कुल उतने ही एंथू से काम करिए और उनको बेस्ट आउटपुट दीजिए। नंबर 2 पे अगर आपका क्लाइंट वैसा नहीं है तो अननेसेसरली अपना एनर्जी और टाइम उसमें वेस्ट मत करिए। फालतू में आप अपनी बिल्डिंग को आउट ऑफ द बॉक्स दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग के टर्म्स में मत करिए, जो
सिंपल तरीके से एक अच्छे आपने जो रेट में वर्किंग की है उसमें जो बेस्ट आउटपुट निकल सकता है आप उस पे बेस्ट आउटपुट निकाल के दीजिए। ऑफ कोर्स आप आर्किटेक्ट हैं, आपका क्रिएटिव माइंड है, आप कम में बम बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर 3 की मैं बात करूं तो आता है एलिवेशन चार्जेस। मतलब कि आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि भैया दिस इज अवर 3D, आपका जो हमने जो स्क्वायर फीट के हिसाब से स्ट्रक्चर का चार्जेस दिया हुआ है डेट इज डिफरेंट। आपका फ्रंट एलिवेशन का ट्रीटमेंट का चार्जेस टोटली सेपरेट होगा। आपको वो एज पर यूर रिक्वायरमेंट्स, आपने जो भी 3D सिलेक्ट करी है, जो भी मटेरियल सिलेक्ट किया है, जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा ये चार्जेस देने पड़ेंगे। सो मेक श्योर यू क्लियर इट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। सो दिस इज इट, हमने आपको पॉइंट्स क्लियर करे। आपको अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में टर्नकी प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट बढ़ाने हैं या फिर कभी नेगेटिव में ना जाओ तो आपको ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए। और आप ये चीज़ देखेंगे कि आपका पैसा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किससे होता है। मैं आपको 3 पॉइंट्स बता देता हूँ। नंबर 1 होता है कि आप फास्ट वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं, टाइम लाइन में आपका वर्क कंप्लीट होगा तभी आप जितना पैसा डाल रहे हैं उस पर्टिकुलर साइट पे, उस बिजनेस पे, वो रिटर्न आ पाएगा। नंबर 2 की बात करूं तो लाइटर स्ट्रक्चर, हमने ये भी आपको क्लियर कर दिया कि आप किस किस जगह पे फंसते और आपका स्ट्रक्चर हैवी हो जाता। सो मेक श्योर यू मेक योर स्ट्रक्चर लाइटर एंड बेटर। नंबर 3 की बात करें तो क्वालिटी वर्किंग, ये सब के बेसिस पे आप जो वर्किंग करेंगे आपका क्वालिटी वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा आपका क्या चीज़ नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आपने जो ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन कंप्लीट किया, बेस्ट वे में आउटपुट दिया और आपका अगर क्वालिटी अच्छा रहा तो आपका ये रिटर्न पैसा तो आएगा ही आएगा। आपके सामने 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रहेंगे तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो जो कर सकते हैं वो करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि भैया अगर आप टर्नकी प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें। हो सकता है आप 10 लोगों को शेयर करें, एक बंदे का भी अगर 1 लाख बच गया तो हमारा ये वीडियो सक्सेस। तो देखने के लिए थैंक यू। और TBW मतलब